Hola, soy Cristel de Asian Boss. Actualmente hay mucha polémica rodeando la famosa red social y app llamada TikTok, ya que Estados Unidos está planeando prohibirla. Pero ¿sabías que allá hay algunos países en los que TikTok está prohibida? El 29 de junio, el gobierno indio decidió que iba a prohibir 59 apps chinas, entre ellas TikTok. Como TikTok ya contaba con más de 120 millones de usuarios solamente en la India antes de que se prohibiera, pensamos que sería interesante ver cómo reaccionaron algunos indios a esto, por lo que salimos a las calles de Bombay para averiguarlo. Have you heard that TikTok might be banned in USA or might be acquired by Microsoft? Yeah, actually I heard about it. The reason that we are taking this interview and asking you this is because we came to know that TikTok is already banned in India. Is it true? Yeah, it is already. It was banned on 29th, I guess. हाँ, इंडिया में बैन हो चुका है। बहुत पब्लिक खुद यहाँ तक चाइना मटेरियल यूज़ करना भी बंद किया है पब्लिक ने। Did you use TikTok for yourself? Yeah, I used to use the TikTok a lot for my artwork. मेरा बहुत अच्छा हो रहा था टिकटॉक पे, बहुत अच्छे फॉलोअर्स आए थे, मुझे लोग जानने लगे थे और मेरे को सब चेयरअप करते थे, मतलब तू वीडियोस बना, तू आगे बढ़, हम लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे। कितने फॉलोअर्स थे आपके टिकटॉक पे? 100K हो गए थे, 2 महीने में मैंने 100K किया था और मैं बहुत हैप्पी था उस टाइम पे। इतना हैप्पी था कि पूछो मत, मुझे लोग जानने लगे थे। टिकटॉक यूज़ करते थे वीडियोस, मतलब जो हमारा मराठी सॉन्ग्स है, मतलब हमारा जो कोली सॉन्ग्स है, हम लोग उस पर टिकटॉक बनाते थे। मैं भी बनाती थी, पर मैं डालती थी हिंदी वगैरह। तो कैसा, मतलब अभी अगर आप अभी टिकटॉक ऑन करते तो कैसा दिखता है? मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम। On 29th afternoon, I guess I was using the app, and all of a sudden a screen popped out. Due to community guidelines, we are restricting your service to this app. I was shocked actually. तो मैंने सीधा मेरे मॉम का फ़ोन चेक किया एक्चुअली, एंड देन सिस्टर का फ़ोन चेक किया. It was banned actually. I thought it was just happening with me, but then नहीं, मेरे मॉम का भी सेम हुआ, मेरे सिस्टर का भी सेम हुआ, even my aunt's phone we checked. So it was like, ठीक है, it got banned and we couldn't use it any longer. टिकटॉक इंडिया में बैन होने से पहले कितना फेमस था? कुछ ज़्यादा ही फेमस था। ऑलमोस्ट इट टुक ओवर यूट्यूब फॉर सर्टन टाइम। मतलब आजकल के मॉम्स को तो अपने अपने बच्चों के टिकटॉक्स बनाते थे। आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट दे यूज्ड टू डू दैट। सो लोगों का और सोसाइटी का रिएक्शन कैसा था जब पता चला कि ओके ये ऐप बैन हो चुका है? दे वर लाइक दे वर लिटिल बिट डिप्रेस्ड, बट दे एक्सेप्टेड इट। मुझे तो बहुत खराब लगा क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इतने लोग जानने लगे, वो सब भी हो गया। मतलब मैं टिकटॉक पे था तो मुझे थोड़ा पैसा बहुत भी मिलता था, थोड़ा कमा भी लेता था, मुझे बुलाते थे टिकटॉक के अंदर से, मतलब कांटेक्ट करके पैसा सोर्स मिलता था मुझे। मैं तो बहुत ही अपसेट हूँ, मतलब वो टिकटॉक क्यों बंद हो गया, क्योंकि हम लोग को बहुत पसंद था, क्योंकि हम लोग का लेवल उसके वजह से ही बढ़ा, हम लोग उसके वजह से इतना आगे बढ़े, वही आज नहीं है, मतलब पूरा हो गया है। जो मतलब फेमस थे लोग, जिनको टिकटॉक से मतलब फ़ायदा हो रहा था, जिस मतलब वो पॉपुलर हो रहे थे, उनको तो थोड़ा मतलब सैडनेस तो था, बट कई लोग ने मतलब अच्छा भी रिएक्शन दिया क्योंकि वो चाइना का ऐप है, चाइना का ये सब कोरोना वायरस आ गया हमारे इंडिया में, तो उसकी वजह से वो मतलब बुरा मतलब व्यूज़ भी दिया है उसको, टिकटॉक को। आपके अंडरस्टैंड के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रीज़न दिया टिकटॉक बैन करने का? डेटा प्राइवेसी और अपना जो मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेविंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी स्टोलन बाय चाइना एंड दे कैन ब्लैकमेल यू एंड टेक योर मनी, or else they can provide your data to some another company and take cash from them and develop their country. So इसके लिए ban किया specifically for security purposes. Government was saying that TikTok takes the private data of every people who is using it, in whose phone the app is installed. That particular person's data would go directly to China. It was government's claim actually. First reason was TikTok banned because of Indo-China dispute, and that's the reason with the TikTok there were many apps. जो टिकटॉक का बैन हुआ, आप उससे अग्री करते हैं? डू यू थिंक इट इज़ अ राइट मूव? हाँ, इट्स अ राइट मूव। पहली चीज़ तो लोगों को मतलब रियलिटी में आना चाहिए। दूसरा चीज़, इफ़ यू आर सपोर्टिंग समथिंग इट शुड बी योर ओन कंट्री, बिकॉज राइट नाउ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम विद अदर कंट्रीज, तो वो एक इशू है। थर्ड इशू है कि तुम लोग के प्राइवेसी,
हाँ वॉटेवर, आज कोई भी है, बहुत जने जो अपने फ़ोटोज़ रखते कुछ भी रखते, टिकटॉक एक्सेस करके उसको हैक कर सकता है। सो वो भी रीज़न है कि नहीं, और आपका किधर और बेच के उसका मीम बना के मार्केट में उतर सकता है। मेरे हिसाब से तो सही नहीं हुआ, क्योंकि टिकटॉक के वजह से सबका खाना पीना सब पेट वेट सब चलता था। लोग उन सबको जानने लग गए थे, गरीब लोग कितने गरीब है, कितना क्या है, उन लोग का कितना टैलेंट है। हर एक गली में जितने भी बच्चे थे सब टैलेंट दिखाने लगे, हमारे पास इतना टैलेंट है। तो सब बच्चे लोग का टैलेंट दिखता भी था, सब उनको बुलाते भी थे, उनको सपोर्ट भी करते थे। बहुत कुछ होता था टिकटॉक में। कोई ऐसा गरीब होता था तो उनके घर पे खाना देने चले जाते थे, पैसा देने चले जाते थे, उनको हेल्प करते थे। कोई कपड़ा दे देता था, कोई टी शर्ट दे देता था। तो मतलब हम लोग टिकटॉक को जितना व्यूज देते थे उतना चाइना को प्रॉफिट होता था, इसलिए वो टिकटॉक बैन किया। तो हमारे इधर वो अच्छी बात है कि टिकटॉक बैन हुआ, वो थोड़ी अच्छी भी बात है। बट जो फेमस हो गए थे, जिनको मतलब टिकटॉक से प्रॉफिट हो रहा था, तो उनके लिए थोड़ा मतलब सैड है। इंडिया और चाइना के बीच में कैसा रिश्ता है अभी, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में? अभी तो रिश्ता ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कोरोना वायरस सब आ गया और बहुत लोग इससे मतलब डेथ हो रही है। ये मतलब बॉर्डर पे मैंने सुना था न्यूज़ में कि बॉर्डर पे भी कुछ हो रहा है, मतलब हमले हो रहे शायद कुछ। वो तो अच्छा नहीं है रिलेशन चाइना का और इंडिया का अभी। बिकॉज ऑफ लेह लद्दाख और जो वॉर चल रहा है ना, उसके रिगार्डिंग चांसेस है कि अपना डेटा यूज़ करके दे कैन हैव फंड्स and they can come back for war with us with better equipments. So India is like, we do not want to support China anymore. और China market dominate करता है हमेशा, because if you buy any Chinese phone you will get it for 5,000, 6,000, 7,000. But if you buy any other brand phones you won't get it cheap at that much rate. तो वो dominate करता है हर एक पर्सन को, मार्केट को, यूटिलिटी के लिए। एंड बेसिकली वो अपने फंड्स पूरे आर्मीज़ और इसमें यूज़ करता है, जिससे दे कैन अटैक एनी अदर कंट्रीज। इसके लिए अमेरिका भी अभी फ़िलहाल डरता है उनसे। हमारा गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया था कि चाइनीज़ ऐप ही नहीं चाहिए, मतलब चाइना से हमको प्रॉब्लम है, हमको चाइनीज़ ऐप, उनको कोई इनकम नहीं होनी चाहिए हमारी कंट्री से, उनको कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए, 1 रुपये का पैसा नहीं देने का तुमको, मतलब अभी ऐसा सीन है। तो ना हम तुम्हारा कुछ खरीदेंगे, ना हम तुम्हारी कोई चीज़ यूज़ करेंगे जिस तरह से तुमको प्रॉफिट हो। अगर इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया तो उसके अलावा कौन सा ऐप है जो इंडियन यूज़ कर रहे हैं? टकाटक कितना टकाटक है, जैसे रोतो तो आया है, और चिंगारी भी है, और इंस्टाग्राम का रील्स भी है। बट ज़्यादा वो कोई यूज़ नहीं करना, मतलब टिकटॉक के जैसा नहीं है वो। मतलब टिकटॉक पे मतलब बहुत अच्छे से मतलब डाउनलोडिंग का वो सब मतलब बहुत अच्छा था, सॉन्ग्स का वगैरह डाउनलोड करने का, वैसे अभी इसमें नहीं है। हाँ, अभी टकाटक यूज आया है तो मैंने वो डाउनलोड भी किया था, पर मुझे इतना खास नहीं लगा। जो टिकटॉक में जो बात थी ना, उसमें उतना कुछ लगा नहीं है। टिकटॉक में कैसा था कि सॉन्ग्स भी अपन ले सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। जो ऐप से जो इंडिया में भी बनाने का रहेगा वो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक क्या पता गरीब लोग का क्या होगा। कभी टिकटॉक वापस से ऐसा बनेगा इंडिया में, कभी आएगा वापस से, कभी लेवल बनेगा, कब वापस से सब फेमस होएंगे। तो सब इंडिया को बहुत टाइम लगेगा ये ऐप्स बनाने के लिए, क्योंकि अभी ये सब चल रहा है इंडिया में, तो बहुत मुश्किल है अभी ये सब बनाने के लिए। How are these apps doing after TikTok is banned? They are going big. Like people are enrolled a lot. There are a million users. Mostly because it is made in India, so Indian people are using that. क्योंकि अपने इंडिया की चीज़ें अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा इंडिया का प्रॉफिट है, उसमें इंडिया का फ़ायदा है, खुद का ही देश आगे बढ़ेगा। तुम दूसरों की चीज़ यूज़ करोगे, तुमको चीज़ महंगे में पड़ेगी, अलग उसका सीन, उसका वो चीज़ें आते आते ही महंगी होती है। तो अगर हम इंडिया की मेड इन इंडिया चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे को ही अच्छा है, उसमें हमारा ही। In general, do you think government should take part in regulating the apps and all which are produced by private sector and not government sector? I don't think so. There should be involvement of government in this, because it's just for entertainment. Apps are just for entertainment. If there is involvement of government, there will be lots of restrictions and lots of guidelines that we should follow. It's good actually, but still it might get boring in fact. If we are thinking about national security, so yes, we have to see कि कौन से ऐप यूज़ हो रहे हैं, कौन से ऐप ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और उन लोग का टर्म एंड कंडीशन विद द लोकेशन एंड अदर स्टफ वी हैव टू चेक। जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो लोग टिकटॉक ऐप यूज़ करते हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज के मतलब टिकटॉक बैन होने के बाद क्या हुआ, कैसे लाइफ? द मैसेज विल बी डोंट गेट पैनिक येट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स।
So you can use and enroll on that apps and showcase your talent. And the reason is TikTok is not just one platform, and it can be other platform where your talent may be displayed. ¿Qué piensas de TikTok cuando se trata de la privacidad de datos? ¿Crees que podría ser un asunto de seguridad nacional? Dinos en los comentarios de abajo. Si quieres estar al tanto de estos temas, por favor descarga nuestra aplicación gratuita Mogao, cuyo enlace dejaremos en la descripción de abajo. Ahí podrás hablar con más gente de la comunidad de Asian Boss. Suscríbete a Asian Boss si quieres ver más videos como este. Gracias por ver nuestro video y como siempre, mantente curioso.